हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्रिय दर्शकों का मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। माताओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का, भाई बहनों का, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आइए माँ के दर्शन करके अपने जीवन को आनंदमय बना लीजिए। माँ के कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय और जीवन को आध्यात्मिकता की ओर लेके जाएं। प्रिय दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम जो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, माँ अपराजिता की कृपा इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो रही है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ये पुष्पांजलि आप सब की तरफ से मैं माँ को अर्पण करना चाहता हूँ। आप भी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक नमन होते हुए माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करें और माँ को प्रसन्न करें कि माँ की कृपा आपके परिवार पर, आपके जीवन पर हो जाए और आपका जीवन सुखमय हो जाए। जय देवी अपराजिता मैया, जय माँ पीताम्बरा देवी माता बगलामुखी देवी माता को पुष्पम समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले शंखनाद करते हैं और शंखनाद करके इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से शंखनाद से देवी माँ अति प्रसन्न मुद्रा पर आ जाती है। और प्रसन्न मुद्रा में जब देवी हमारे सामने समक्ष रहती है तो आप जो मांगते हैं वो आपको प्राप्त भी हो जाता है। आपकी मनोकामना देवी के दरबार में स्वीकार होती है। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आप कॉल करके हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए शंखनाद करें। शंखनाद के समय अपने घर का टीवी का वॉल्यूम ऊंचा अवश्य किया करें ताकि शंखनाद की गूंज आपके घर के कोने कोने तक जाए और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से पलायन कर जाए और शंख की एक सकारात्मक ऊर्जा से देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके घर में वास करे। आइए। आइए प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और परमात्मा का सिमरन करते हैं। जीवन रूपी जहाज के हैं हम खेवैया, अगर तूफान में डूबने लगे आपकी नैया, दोस्त डरना मत, घबराना मत, बेड़ा पार लगाएगा कृष्ण कन्हैया। बोलो बड़े प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। अभी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए तुरंत आप कॉल कर सकते हैं। जिन लोगों की कॉल लग जाती है इस कार्यक्रम में, एक बात का बड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करें और टीवी से दूर रहकर ही आपको इस कार्यक्रम में संपर्क करना है, नहीं तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और कॉल आपकी नहीं लग पाएगी। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बहुत ही निराला होता है, जो हर किसी की समझ से परे होता है। कभी कभी भगवान और भक्त में, भगवान की और भक्त की इतनी प्रेरक कहानियाँ हमें सुनने को मिलती रहती, जिससे मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। भगवान और भक्त के बीच का बंधन धर्म शास्त्रों में सबसे पवित्र बंधन माना गया है। यह बंधन आस्था की पवित्र डोर से बंधा है, जिसका एक सिरा विश्वास और दूसरा सिरा उम्मीद नामी स्तंभ पर टिका है। यानी उम्मीद का जो स्तंभ है उस पर वो टिका रहता है। सज्जनों, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या ज़रूरत थी राम को जूठे बेर खाने की। कि भगवान राम जो है वो शबरी के जूठे बेर खाने को तत्पर थे, क्योंकि शबरी उनसे बड़े प्रेम पूर्वक उनको वो बेर खिला रही थी। वो उनके प्रेम को देख रहे थे, वो जूठे बेरों को नहीं देख रहे थे। और भक्त और भगवान
बंधन एक प्रेम बंधन ही तो है। भगवान और भक्त एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। जिस प्रकार परिवार संतान के बिना, गुरु शिष्य के बिना, समुद्र किनारे के बिना, सूर्य आकाश के बिना, चंद्रमा चांदनी के बिना अधूरा है, उसी प्रकार भक्त भगवान के बिना और भगवान भक्त के बिना अधूरा होता है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, एक कॉल अवश्य लेंगे, कुछ पल का मौन करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में, माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बोल दीजिए। जी पंडित जी। बेटा अपना नाम बताएं जल्दी से। जी मेरा नाम मधु है। मधु बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी झालावाड़ से बोल रही। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र है 50 साल है दीदी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 10। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। सूरज भाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हेलो। बेटा आपको आवाज आ रही है बेटा? जी। हरिओम। हरिओम। जी बेटा, माँ की बड़ी विशेष कृपा बेटा आपके और आपके परिवार पर होने वाली है। जीवन बेटा आनंद से परिपूर्ण होगा। आप बेटा सबसे पहले जीवन में यदि श्रेष्ठतम सुख और अपने परिवार की बेटा विशेष कृपा। आवाज बहुत कम हो गया आपकी। बेटा मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो बेटा? जी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, 1 मिनट थोड़ा तेज। जी बेटा, सबसे पहले अपने और अपने परिवार के कल्याण हेतु, जीवन में सर्व कार्य सिद्धि हेतु आपको बेटा जीवन में सबसे पहले अपने हाथ से आपको बेटा जीव सेवा अवश्य शुरू करनी होगी। जीवों की सेवा से बेटा आपके सर्व ऋणों का नाश होगा और आपके जीवन में आपके बेटा शुभ ग्रहों की स्थिति बेटा जागृत हो जाएगी। आप एक बेटा धार्मिक और आध्यात्मिक महिला हैं। जीवन में बेटा अपने परिवार के लिए, अपने जीवन में बेटा अच्छे भविष्य के लिए आपको सबसे पहले बेटा 7 प्रकार का अनाज सदैव बेटा पक्षियों को नित्य दिन देना है। रोजाना बेटा अपने मस्तक पर केसर का बेटा तिलक अवश्य लगाया करो। अपनी सर्व कार्य सिद्धि के लिए आपको बेटा रत्नों के अंदर शुद्ध पीताम्बरी पुखराज
धारण करना है बेटा। और हर गुरुवार के दिन घर में बेटा बेसन का आपको बेटा थोड़ा सा हलवा अवश्य बनाना है। उसके बेटा 3 हिस्से किया करो। एक हिस्सा बेटा आपने जाके मंदिर में विष्णु नारायण जी को बेटा उसका भोग अवश्य लगाना है। दूसरा हिस्सा बेटा रोटी पर रखकर बेटा गाय को अवश्य देना है। और तीसरा हिस्सा बेटा आपको अपने परिवार में सबको ग्रहण करवाना है। ग्रहों के अंदर बेटा राहु और पितरों की विशेष अनुष्ठान के द्वारा बेटा शांति अवश्य करवाएं, जिससे बेटा परिवार के सभी दुख बाधाएं दूर हो जाएंगी और जीवन बेटा आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, साधु बने तो मोह माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे तन, कहत कवि कुमार हरि से करो सच्चा प्रेम, छूटेंगे मोह माया बंधन। सनातन धर्म में कई ऐसी लघु कथा हैं जहाँ जहाँ भक्त और भगवान के इस प्रेम को वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु और उनके इष्ट महादेव भक्त भगवान प्रेम को एक लघु कथा के माध्यम से वर्णित भी किया गया है। एक बार नारायण, जिसे हम भगवान विष्णु भी कहते हैं, उन्होंने सोचा कि वो अपने इष्ट देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 1000 कमल के पुष्प अर्पित करेंगे। और पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और आंखें बंद करके संकल्प लिया कि देवों के देव महादेव, आपसे है विनती, मेरी भी हो आपके खास भक्तों में गिनती। फिर अनुष्ठान शुरू किया। भगवान शिव शंकर जो अकेले ही पूरी दुनिया में चिता की भस्म से नहाते हैं, ऐसे ही नहीं, वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। उन्हीं शिव को एक ठिठोली सूझी। उन्होंने चुपचाप शस्त्र कमल में से एक कमल चुरा लिया। उनको मन में एक ठिठोली सूझी। उन्होंने चुपचाप जो इतने कमल रखे थे उनमें से एक कमल चुरा लिया। नारायण अपने इष्ट की भक्ति में लीन थे। उन्हें इस बारे में कुछ भी ना पता चला। जब 999 कमल चढ़ाने के बाद नारायण ने 1000वें कमल को चढ़ाने के लिए थाल में हाथ डाला तो कमल का फूल नहीं था। कमल पुष्प लाने के लिए ना तो श्री हरि स्वयं उठकर जा सकते थे, न बोलकर मंगवा सकते थे, क्योंकि शास्त्र मर्यादा है कि भगवान की पूजा अथवा कोई अनुष्ठान करते समय न तो बीच में कोई उठ सकता है, न कोई बीच में बात की जा सकती है। वो चाहते तो अपनी माया से कमल पुष्पों का ढेर थाल पकड़ कर सकते थे, किंतु इस समय वो भगवान नहीं बल्कि अपने इष्ट के भक्त के रूप में थे। अंत वो अपनी शक्तियों का उपयोग अपनी भक्ति में नहीं करना चाहते थे। नारायण ने सोचा लोग मुझे कमल नयन भी बोलते हैं। तब नारायण ने अपनी एक आंख शरीर से निकालकर भगवान शिव को कमल पुष्प की तरह अर्पित कर दी और अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया। नारायण का इतना समर्पण देख भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से प्रेम भरे आंसू निकल गए। इतना ही नहीं, नारायण के इस त्याग से शिव जी के मन में ही नहीं बल्कि शरीर भी उनके पिघल गए और वह चक्र रूप में बदल गए। शिव रूपी चक्र, ये वही चक्र है जो नारायण हमेशा धारण किए रहते हैं। तब से नारायण वही चक्र अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करके रखते हैं और इस तरह नारायण और शिव हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हाँ, हरिओम हरिओम गुरुजी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। नाम मेरा जगदीश है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। हाँ गुरुजी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो आप? चल रही है। कितने वर्ष के हो बेटा? बेटा आप कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? हाँ गुरुजी, परेशानी ऐसे चल रही है कि फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बेटा आप मुझे बेटा सुन नहीं पा रहे हो बेटा? हाँ, आवाज कम आ रही थी गुरुजी। हाँ बेटा आप कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मेरी आयु 25 साल है। अपनी माँ का नाम बताएं। छाया। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा जीवन में आपकी बहुत समस्याएं दिखाई दे रही हैं बेटा। एक तो बेटा सबसे बड़ी समस्या है आपकी बेटा, आपको नौकरी और धन की बेटा बड़ी समस्या चल रही है बेटा। अच्छा ये बताओ बेटा, पहले बेटा कहीं कुछ पढ़ाते भी थे बेटा, किसी स्कूल कॉलेज में आप? हाँ गुरुजी, माफ क्षमा कीजिए, आवाज आपकी कट कर आ रही है। बेटा पहले किसी स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाते थे? हाँ नहीं, पढ़ाता नहीं था गुरुजी, मैं सिर्फ मतलब कॉलेज में जो लैब रहते उनमें एक लैब असिस्टेंट मतलब। ठीक है बेटा। बेटा शिक्षा के बेटा लॉकडाउन की वजह से वो भी छूट गई। शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में बेटा आपको धन प्राप्ति के योग अवश्य बनते हैं, लेकिन बेटा आपका जन्म से बेटा बृहस्पति अति पीड़ित अवस्था में, जिसके कारण बेटा लंबे समय से बेटा अभी आपके पास नौकरी नहीं है, रोजगार को लेकर बेटा परेशान रहते हैं और भविष्य में बेटा शिक्षा के क्षेत्रों में ही बेटा आपको अपना भाग्य तलाशना है। उसी क्षेत्र में बेटा आपको अच्छी नौकरी और पद अवश्य प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो लाइब्रेरी हो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो बेटा, दोनों लाइन बेटा एक ही हैं। आपको बेटा शुद्ध पन्ना रत्न बेटा धारण करना है। इसके अलावा बेटा गुरुवार से 43 दिन लगातार मंदिर में 2 केले दान करने और माथे पर आपको बेटा केसर का तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा अवश्य कर लेना। गुरु और सूर्य बेटा दोनों बेटा आपके पितृ प्रभाव में हैं, उसकी शांति बेटा आप देवीय विधिवत अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। इसके अलावा बेटा आपको पीपल औषधि प्राप्त करनी है। रोजाना बेटा एक मिट्टी के दिए में थोड़ा कपूर जलाकर पीपल औषधि की 7 आहुति बेटा आपने सूर्योदय काल में घर में रोज देनी है। इससे बेटा सूर्य देवता आप पर बेटा प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके अलावा बेटा 5 रविवार मंदिर में थोड़ा केसर और लाल चंदन का दान करना, इससे भी बेटा सूर्य प्रबल होगा और आपको अति शीघ्र श्रेष्ठतम पद की प्राप्ति बेटा हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए आप अपने मोबाइल पर फेसबुक पर जाएं, टाइप करें प्रभु दरबार पेज। प्रभु दरबार पेज को आपने फॉलो करना है, शेयर करना है। और यदि इस कार्यक्रम को आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। रोजाना आपको ये जानकारी आपको प्राप्त होगी और शाम को 4:30 बजे भी इस कार्यक्रम को आप अपने यूट्यूब चैनल पर रोजाना देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, परमात्मा कितनी कृपा करते हैं। ईश्वर के नाम का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए दृढ़ संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी प्रकार भक्त और भगवान के कई रूप देखने और सुनने को मिलते हैं, मगर आज कलयुग के अंदर भक्त नाम की परिभाषा बदल गई है। भक्त एक प्रारूप निकला है, फैन। इस तथ्य को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि भक्त और फैन में बड़ा अंतर है, जिसे जानने के लिए हम अपनी आने वाली कथा को ध्यानपूर्वक हमें सुनना होगा और जिससे ये अंतर साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक प्रिय हमारे दर्शक को, एक जिज्ञासु को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जय माता दी गुरुजी। अनीता नाम है मेरा। अनीता बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? पंजाब से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी 49। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी माताजी का नाम बताओ बेटा। श्रीमती कमला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है और यदि इनकी कॉल दोबारा लगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे इनको समाधान देने का। तो दर्शकों, भक्त और फैन में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है ये जानते हैं। एक बहुत बड़ा जमींदार जो एक आश्रम को संरक्षण दे रहा था, वह आश्रम शहर से दूर एक पर्वत पर था जिसके इसके आकार और इसमें रहने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और इसलिए जमींदार उस आश्रम में लोगों के लिए भोजन और वहाँ की इमारत आदि के लिए आर्थिक सहायता दे रहा था। यह आश्रम बड़ी तेज़ी से विकास कर रहा था। जो महात्मा इस आश्रम को सर्वे सर्वा था, जो इसको संभाल रहा था, वह मशहूर होता गया क्योंकि वह अपने ज्ञान और मानव से जो उनके अंदर भावना थी, क्योंकि अपने ज्ञान एवं मनाव से, भावना से और ज़मींदार के साथ भी उसकी अच्छी नज़दीकी थी। एक तो ज़मींदार के साथ क्योंकि और कुछ उसकी ज्ञान की भावना जो उसको प्रसिद्धि दे रही थी और धीरे धीरे ज़मींदार से उसकी नज़दीकी बढ़ती गई। ज़्यादातर मौक़ों पर ज़मींदार उस महात्मा मुनि से सलाह भी लेने लगा। ऐसे में ज़मींदार से मुनि को ईर्ष्या होने लगी और वे असुरक्षित महसूस करने लगा। एक दिन उन्होंने ज़मींदार से बात की कि हे प्रभु, आप राजा नहीं हैं, फिर भी आप अपने व्यक्तिगत कोष से आप इतना आश्रम के लिए पैसा क्यों दे रहे हैं? अगर आपको पैसा देना ही है तो आप ज़रा वहाँ जाकर देखिए तो सही कि वे सब लोग अच्छे खासे खाते पीते नज़र आते हैं, वे आध्यात्मिक लगते हैं कि नहीं, वे भक्ति भाव से दूर होते जा रहे हैं। ज़मींदार को भी लगा कि वह अपना धन बर्बाद तो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर महात्मा के प्रति उसके मन में बुरे सम्मान भी थे। उसने महात्मा को बुलाया और उससे कहा कि मुझे आपके आश्रम के बारे में उल्टी सीधे बातें सुनने को भी मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर अध्यात्म से संबंधित कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा है। वहाँ के लोग सभी अच्छे खासे मस्त मौला नज़र आते हैं। ऐसे में मुझे आपके आश्रम को पैसा क्यों देना चाहिए? महात्मा बोले, हे प्रभु, आज शाम को अंधेरा हो जाने के बाद आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रात होते ही महात्मा मुनि जमींदार को आश्रम की तरफ ले चला। राजा ने भेष बदला हुआ था। सबसे पहले वे उस गांव के मुनीम के घर पहुँचे। दोनों चोरी छिपे उसके शयन कक्ष के पास पहुँचे। उन्होंने एक बाल्टी पानी उठाया और उस पर फेंक दिया। मुनीम चौंक कर उठा और गालियां बकने लगा। वे दोनों वहाँ से भाग निकले। फिर वे दोनों एक ऐसे शख्स के यहाँ गए जो आश्रम का पैसा न देने की वकालत कर रहा था। वह था जमींदार की पत्नी का भाई। दोनों ने उसके भी शयन कक्ष में झांका और एक बाल्टी पानी उस पर उड़ेल दिया। वह व्यक्ति भी गंदी भाषा का प्रयोग करने लगा। इसके बाद महात्मा और जमींदार दोनों आश्रम की तरफ निकले जहां बहुत से सन्यासी सो रहे थे। उन्होंने एक सन्यासी पर पानी फेंका। वह चौंक कर उठा और उसके मुंह से निकला शिव शिव। फिर उन्होंने एक दूसरे सन्यासी पर इसी तरह एक पानी की बाल्टी को फेंक दिया। उसके मुंह से भी निकला हे शंभू। तब महात्मा ने जमींदार को समझाया कि हे प्रभु, अंतर देखिए, ये लोग चाहें जागे या सोए हों, इनके मन में हमेशा भक्ति रहती है। आप खुद फर्क देख सकते हैं। तो भक्त ऐसे होते हैं। भक्त होने का मतलब कतई नहीं है कि दिन हो या रात आपकी पूजा करते रहें। भक्त वह है जो बस हमेशा लगा हुआ है, अपने मार्ग से एक पल के लिए भी विचलित नहीं होता। वह ऐसा शख्स नहीं होता जो हर स्टेशन पर उतरता चढ़ता रहे। वह हमेशा अपने मार्ग पर होता है, वहाँ से डिगता नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो यात्रा बेवजह लंबी हो जाती है। भक्ति का अर्थ मंदिर जाकर राम राम कहना नहीं है। वो इंसान जो अपनी एकमात्र लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहता है, वह जो भी काम कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से समर्पित है, वही सच्चा भक्त है। भक्त और भगवान के प्रेम की बात करें तो हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। राम भक्त हनुमान, शिव भक्त रावण, विष्णु भक्त प्रहलाद। और जब भक्त और भगवान
कि प्रेम की बात हो तो कृष्ण भक्त मीरा का नाम लिया जाए तो यह अधूरा है। तो इसी प्रकार से दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। रुक्मिणी पांडे। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? ये दिल्ली से छतरपुर के तरफ है, फतेहपुर बैरी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताओ बेटा। 56 साल सर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 26 के बीच में। 1 से 36 के बीच में। 1 से 21। अपनी बेटा माताजी का नाम बताओ। चंपा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम हरिओम हरिओम। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। बेटा कुछ पुत्र को लेकर परेशान रहते हो बेटा। बेटा कुछ नशा करता है बेटा आपका? हाँ सर। हाँ गुरुजी। जी क्या नाम है आपके बेटे का? गौरव पांडे। कितने वर्ष का है? 24। काफी लंबे समय से बेटा नशा करता होगा। क्या बीच में बेटा इसने नशा करना छोड़ भी दिया था? हाँ बीच में छोड़ दिया सर जी, अब फिर गुरुजी अब फिर करने लगा है। जी बेटा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। इस वर्ष बेटा इसका गुरु बृहस्पति बेटा पीड़ित अवस्था में है, और जिसके कारण शनि के प्रभाव में बृहस्पति का जो शुभ फल है वो बेटा प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण गलत संगत और नशे की स्थिति बन रही है। एक तो बेटा इस बच्चे के हाथ से 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल बेटा मंदिर में दान करवा दीजिए। ऐसा करना बहुत ही 16 गुरुवार, और गुरुवार से 43 दिन लगातार बच्चे को माथे पर केसर का तिलक लगाना है। इसके अलावा बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज, 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष इस बच्चे को बेटा कंठ में धारण करवा देना। और बेटा गुरु शनि शांति आपको विशेष अनुष्ठान के द्वारा आपको अवश्य करवानी है। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष उपाय दे रहा हूं, चमेली के पुष्प और गंगा जल। आप बच्चे की माँ हैं, थोड़े चमेली के पुष्प लेने और गंगा जल लेना है। उसको बेटा 5 गुरुवार मंदिर में जाके आपने बेटा विष्णु जी के चरणों में अर्पण करना है। ये उपाय बेटा कर लेना, बच्चा सही मार्ग पर आएगा, आपकी बात को मानेगा, आपके जीवन में आपकी वो सेवा करेगा, और कभी भी बेटा दोबारा शराब की तरफ मुख नहीं करेगा। अभी इस वर्ष और आने वाले वर्ष में आपको थोड़ा सा बच्चे की तरफ से परेशानी का योग बनता है। ये उपाय कर लेना तो जीवन में सुख हो जाएगा, बच्चा आपका सही मार्ग पर आ जाएगा। तो कृष्ण भक्त मीरा का नाम लिया जाए। आप सब जानते हैं कि मीरा जो कृष्ण की दीवानी थी, कितनी लगन थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ध्यान दे सज्जनों, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सज्जनों, हमारे दैनिक दर्शकों को ज्ञात होगा कि कल जो आपने तुलसीदास जी के बारे में बात हमने की थी, इतिहास में कुछ जगह ये भी मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की थी। कृष्ण भक्त
मीरा ने राम भजन लिखे। हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के ज़रिए संवाद हुआ करता था। माना जाता है कि मीराबाई ने तुलसी जी को पत्र लिखा था। उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते थे। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा था। तुलसीदास के कहने पर मीरा कृष्ण के साथ राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध भजन कुछ हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। जय गुरु जी। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा जल्दी से अपना नाम बताएं बेटा। अनीता। अनीता, पहले आपकी बेटा कॉल कट गई थी बेटा। हाँ जी गुरु जी। कोई बात नहीं बेटा। ये बताओ बेटा, कुछ कर्जदारी हो रही है आपके ऊपर? हाँ जी गुरु जी। अभी कुछ बेटा लेडीज से संबंधित कोई अपना व्यापार कार्य करते हो? हाँ जी। बच्चे 2 हैं आपके पास? हाँ जी। बेटी बड़ी है? हाँ जी। शादी कर दी बेटी की? हाँ जी गुरु जी। अच्छा ये बताओ, कुछ पैरों में, कमर में, शरीर में बेटा दर्द रहता है कभी बेटा? हाँ जी रहता है गुरु जी। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, अभी आने वाले सन 2024 तक बेटा रोजगार में काफ़ी बाधा रहेगी, मन उचाट रहेगा, मन में प्रसन्नता के भाव नहीं आएंगे, काम कुछ बनते बनते बिगड़ जाएंगे। कर्ज की स्थिति बेटा आपके मन में, आपके जीवन में दिखाई दे रही है मुझे। कर्ज से मुक्ति कैसे पानी है आपको बेटा? आपको शमी औषधि प्राप्त करनी है। शमी औषधि को प्राप्त करके बेटा रोजाना थोड़ा घर में किसी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा कपूर जलाना है, और शमी औषधि की 7 आहुति बेटा आपने रोज जो है वो जलानी है, आहुति देनी है बेटा। शनि भगवान को प्रणाम करना है। घर के पश्चिम दिशा में, और जहां पर आप अपना कार्य करते हो आपको वहां पर पश्चिम दिशा में रोजाना संध्या काल में लाल वट के तेल का बेटा दीपक रोज जलाना है। शुद्ध नीलम रतन बेटा अवश्य धारण करना, और ग्रहों के अंदर राहु की बेटा आपको शांति करनी है। आपके घर में या दुकान में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ी, खोटा सिक्का, कोई भी वेस्ट वस्तुएं, पुरानी रद्दी, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। हाथों की उंगलियों में आपको सोना बिल्कुल नहीं पहनना। कहीं आना जाना हो, कहीं शादी पे जाना तो पहन सकते हो। रोजाना बेटा आपको हाथों की उंगली में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। सुबह बेटा 3 पराठे घर में रोज बनाया करो, नमक, चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय को दिया करो, एक तोड़कर कौवों को दिया करो, एक तोड़कर कुत्तों को डाला करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। जहां व्यापार करते हो उत्तर मुखी बैठकर आपको व्यापार करना है, आपका फेस उत्तर की तरफ हो, और अपने स्थान पर जहां व्यापार करते उत्तर की दीवार पर एक शीशा लगाना देखने वाला। इससे बेटा व्यापार बढ़ेगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगी। तो प्रिय दर्शकों, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कितना सुंदर ये वचन है। सज्जनों, सब जानते हैं माँ भक्त मीरा के बारे में। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। मीराबाई ने बाल मन से ही कृष्ण की छवि बसी थी। उनके मन के अंदर बाल मन से ही कृष्ण की छवि आ गई थी। इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना, और उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। मीराबाई भी बारात देखने गई थी, छत पर चली गई थी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास से ही भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि तुम्हारे ये दूल्हा हैं। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई, और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनके लिए उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन और बढ़ती चली गई। मीरा मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छी नहीं लगती थी। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गई। वहाँ जाकर
पाकर मीरा ने भगवान कृष्ण की भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं कि जीवन भर मीरा भाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। भक्ति में रमी हुई मीरा की मृत्यु हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में ही वो समा गई थी। तो दर्शकों, आइए इस कथा को कुछ और आगे बढ़ाएंगे, एक और प्रियजन को कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, नरेश नाम है जी। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बेटा अभी कहाँ से बोल रहे हो? हाँ जी, यमुनानगर से, हरियाणा से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। लड़के की उम्र जी मेरी कोई 17 साल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। 12। अपने बेटे का नाम बताइए। जतिन त्यागी जी, सचिन कानबा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा एक बेटी है आपके पास? हाँ, एक बेटी है, एक वो लड़का है जी। बेटा 4-5 वर्षों से बेटा कुछ बेटा ज्यादा परेशान करता है, बेटा गुस्सा करता है बहुत ज्यादा। हाँ जी, गुस्सा बहुत करता है जी, जिद बहुत करता है। कोई बात नहीं बेटा, पिछले 4-5 वर्षों से बेटा बच्चा ज्यादा परेशान कर रहा है आपको। हाँ जी। बेटा एक काम करना, अपने बेटे के लिए बेटा थोड़ा सा आपको बेटा उपाय करना है केतु का। एक तो बच्चे के हाथ से रोजाना बेटा कुत्ते को दूध पिलाएं। किसी भी बुधवार को बेटा एक काला कंबल, 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ, ये बेटा आपने किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को सूर्यास्त के समय दान करना है। इसके अलावा बेटा थोड़ी कुशा की औषधि बेटा प्राप्त कर लेना, और घर में थोड़ा मिट्टी के बर्तन में थोड़ा कपूर रोज जलाना है, और 7 कुशा की आहुति घर में रोज देनी है, जिससे बेटा बहुत ही अद्भुत फल मिलेगा आपको। बेटा संतान का सुख प्राप्त करने के लिए गले में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष और एक बेटा सूर्यकांत मणि रत्न बेटा गले में धारण करना है, और अनुष्ठान के द्वारा केतु की बेटा शांति करवाएं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी, बच्चा सही मार्ग पर चलेगा और आपका बच्चा क्रोध को बिल्कुल त्याग देगा। तो प्रिय दर्शकों, मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी, और उन दिनों वह राधा की सहेली थी। वे मनी मन भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद उसका लगाव कृष्ण के प्रति कम ना हुआ, और कृष्ण से मिलने के लिए उनको तड़पते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। जब मैं भक्ति करता हूँ तो मैं किसी मत या धारणा में विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से है। तो सवाल ये उठता है कि मैं भरोसा कैसे करूँ? आप सभी अपनी टीवी के आगे, अपने घर में, दफ्तर में या कहीं भी आराम से बैठें, ये सब भरोसा ही है। यह गोल धरती बड़ी तेजी से अपनी दूरी पर और सूरज के चारों तरफ घूम रही है। मान लीजिए अचानक यह धरती माता उल्टी दिशा में घूमने का फैसला कर ले, तो हो सकता है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से छिटक कर कहीं और चले जाएं। आप नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचेंगे। तो आप आराम से बैठें, मुस्कुराएं, दूसरों से बातें करें। इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत है। ऐसा भरोसा जो लाखों भक्तों ने प्रभु दरबार को दिया। लेकिन यह सब आप अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसे को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करना सीखिए। हमारे संकल्प के साथ खड़े हो जाइए। गौ सेवा हेतु आगे आइए और बेजाने गौ माता, बेजुबान गौ माता की मदद के लिए आगे बढ़ें।
यही भक्ति है। भक्ति कोई मत या मान्यता नहीं है। भक्ति इस अस्तित्व में होने वाले सबसे एक खूबसूरत एक तरीका है कि भक्ति जब हम करते हैं तो इस अस्तित्व का एक बड़ा ही सुंदर रूप है। हमारी जड़ें, हमारा अस्तित्व और गहरा हो जाता है और मजबूत हो जाता है जब हम भक्ति करते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। नाम पुष्पा और हरियाणा राज्य अम्बाला जिला। बेटा अपनी उम्र बताएं। 50 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 20। अपनी माता जी का नाम बोले बेटा। शांति देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा बड़े दुखी रहते हो बेटा, मन में बेटा शांति और संतोष बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जी गुरु। और लंबे समय से बेटा आप बेटा अपने आप को बेटा असंतोष से घिरे हुए देख रहे हो। जीवन में जो सुख मिलना चाहिए, जो सुकून मिलना चाहिए, जो प्रेम मिलना चाहिए, जो परिवार में आनंद और बरकत होनी चाहिए बेटा, वो नहीं है। और बेटा एक बात का ध्यान रखना कि आने वाले लगभग 1.5 वर्ष का समय आपके स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्थिति के लिए बेटा अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताओ बेटा, इतनी चिंता में क्यों डूबे रहते हो बेटा? गुरुजी बस बच्चा में। बेटा चिंता मत करो, थोड़े से बेटा आपके ऊपर ऋण दोष हैं, उन ऋण दोषों की शांति करो और अपने हाथ के कर्म को और सर्वश्रेष्ठ कर दो, जिससे बेटा जीवन में आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो बेटा रोजाना बेटा थोड़ा गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाया करो और हर बुधवार के दिन आपको बेटा मंदिर में 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल दान करनी है और हर बुधवार को बेटा थोड़ी हरी पालक लेकर किसी बेटा गाय को अवश्य खिलानी है। वर्ष में एक बार बेटा किसी किन्नर को हरी साड़ी आपको बेटा अपने हाथ से दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। रत्नों के अंदर बेटा शुद्ध पन्ना रत्न आप अपने बेटा कंठ में धारण करें, इससे आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। सुबह जब आप स्नान करते हैं तो जल के अंदर बेटा थोड़े काले तिल और थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर रोजाना बेटा आपको स्नान करना है। घर की रसोई बेटा रात को बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा बेटा घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। हाथों की उंगलियों में सोना या कोई भी पीली धातु, आजकल आर्टिफिशियल लोग धातु पहनते हैं या पीतल की धातु पहनते हैं, यानी पीली धातु आपने हाथों की उंगलियों में बिल्कुल भी धारण नहीं करनी। उपाय बेटा ये बड़े प्रेम से करिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं का सरल माध्यम आपको इस कार्यक्रम से बनाता है, इस कार्यक्रम से जोड़ता है। इस सरल माध्यम से आपको जीवन में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़े सरल उपाय, बड़े सरल तरीके इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा ये कार्यक्रम माँ देवी अपराजिता की अपार अनुकंपा से ही ये चलता है और उन्हीं से ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी होता है। भक्त जब माँ के दरबार से जुड़ जाते हैं, उनके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माँ देवी की कृपा से एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता आनंद है जी। गीता बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। हरिओम। बेटा अपनी उम्र बताओ जल्दी से। हरिओम। हाँ जी। बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। गीता आनंद।
आप मुझे लगता है सुन नहीं पा रहे हो बेटा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम से लग जाए तो टीवी से दूर रहकर बात करें। माताजी भी अभी टीवी पर ध्यान लगा रही हैं और इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ तो शायद आ रही है लेकिन काफ़ी देरी पर टीवी पर आती है, तो उससे ये मुझे जवाब नहीं दे पा रही हैं। तो कृपया करके आपकी जब भी कॉल लगती है तो टीवी से दूर रहें, नहीं तो टीवी पर ही कार्यक्रम देखते रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको टीवी पर कार्यक्रम देखने से भी आपको लाभ मिलता है। तो इस कार्यक्रम को दर्शकों आपको अपने मोबाइल पर देखना है तो अभी फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार पेज को टाइप कर दीजिए और हमारे पेज को शेयर करें, फॉलो करें। ये कार्यक्रम आप रोज़ाना अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर यदि आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाएं और आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। शाम को 4:30 बजे आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं लाइव और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे अवश्य बढ़ाएंगे, कुछ पल का मौन रखते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, प्रणाम। बेटा आपका कल्याण हो। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। श्वेता यादव गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ के पास एक छोटा सा जिला है मऊ, वहाँ से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 23 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। गुरुजी। बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा। घर में बेटा धन की बरकत नहीं है, सोचे हुए काम बनते नहीं हैं। ऐसा होता है बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं। सुनो, ऐसा होता है बेटा कि जो भी काम करना चाहते हो बेटा वो काम उल्टा पड़ जाता है। जी बिल्कुल। कोई बेटा अच्छा रोजगार नहीं दिखाई दे रहा, घर में पैसे की बरकत नहीं है, मानसिक परेशानी ज्यादा रहती है, अच्छा करते हो बुरा होता है, और आमदनी कम और खर्चे बेटा ज़्यादा हैं। अब बेटा सुनो ध्यान से, राहु केतु का छाया दोष है और बेटा थोड़ा पितृ ऋण लगा हुआ है, जिसके कारण आपको अपने शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं मिलता, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एक तो बेटा आपको क्या करना है बेटा, थोड़ी गूलर की औषधि प्राप्त करनी है। रोजाना मिट्टी के बर्तन में थोड़ा कपूर जलाएं और गूलर औषधि की 7 आहुति बेटा घर में रोज दें। इसके अलावा हर शुक्रवार को बेटा काली गाय को थोड़ा हरा चारा अवश्य खिलाएं। एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मणि, लाल रंग के धागे में बेटा परिवार के सभी जन बेटा धारण करें, इससे शुक्र जागृत होगा। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है और आने वाले बुधवार के दिन आपको 1 मीटर बेटा नीला कपड़ा लेना है। उसमें बेटा आपको 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम जौ, 4 सूखे नारियल, एक देखने वाला चौरस शीशा, ये सभी सामग्री बांधकर और बेटा पूरे घर में घुमाकर सिर से 7 बार वार कर उसको जाके बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। ये उपाय कर लीजिए, जीवन में आपका कल्याण होगा। रत्नों के अंदर आपको बेटा आपको गजेंद्र मणि अवश्य धारण करना है, उसकी जानकारी बेटा आपको प्रदान कर दी जाएगी। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना आपने नहीं खाना। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा ये त्वरित यानी लाइव प्रोग्राम है, इस पे जुड़ने के लिए आपको सीधा कॉल करना है और प्रयास करें कि बिल्कुल खुले स्थान पर जाकर नेटवर्क एरिया में जाके बात करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा नाम बताओ।
धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम ललित है। ललित बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जी लखनऊ चारबाग से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। जी गुरुजी 28 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 15। अपनी माता जी का नाम बोलो बेटा। गुरुजी सुखमणि देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। जी गुरुजी। बेटा विवाह को लगभग 1-1.5 वर्ष तो हो गया होगा बेटा आपके। हाँ जी गुरुजी, इसी बारे में पूछना था गुरुजी। अच्छा ये बताओ, पत्नी भी बहुत गुस्सा करती है, आप भी बहुत गुस्सा करते हो। पिछले लगभग 6-8 महीने से घर में कला कलेश अत्यधिक है। पति पत्नी आपस में बात बहुत कम करते हो और कई बार तो बात ऐसी भी होती होगी कि हमने रिश्ता तोड़ना है, यानी आप संबंध तोड़ना चाहते हो। ऐसे मन में विचार आते हैं आपके? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, कोर्ट में केस भी फाइल होने वाला है गुरुजी, बस मैं तोड़ना नहीं चाहता। पत्नी का नाम बताओ बेटा। जी पत्नी का नाम पूजा है जी। बेटा थोड़ा सा बुद्धिमता से काम करो बेटा। विवाह को तोड़ना नहीं है, विवाह को जोड़ना है। विवाह को आगे अच्छा घर बसाना है बेटा। आगे बेटा अच्छी संतान उत्पन्न होगी, आपका घर बन जाएगा। आपको बेटा एक तो पति पत्नी दोनों को बेटा गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है और बेटा अर्धनारीश्वर भगवान की प्रतिमा या चित्र अपने घर में पूजा के स्थान पर लगाएं। ओम अर्धनारीश्वराय नमः, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे बेटा रोज पाठ किया करें। मिश्री से मुंह मीठा किया करें। 16 शुक्रवार बेटा मंदिर में जाके आपको बेटा मिश्री का दान करना है। कम से कम 400 ग्राम मिश्री बेटा मंदिर में दान कर देना। इसके अलावा बेटा पति पत्नी दोनों को माथे पर रोजाना दही का तिलक लगाना है। चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवा के एक तरफ आपको अपना और अपनी माँ का नाम लिखना है, दूसरी तरफ आपकी पत्नी और पत्नी की माँ का नाम लिखना है। आने वाली बेटा पूर्णमासी को 1.25 मीटर सफेद कपड़ा ले लेना, सूती कपड़ा, उसमें 1.25 किलो साबुत बढ़िया चावल डाल के उस चांदी के चकोर टुकड़े को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसकी पोटली बांधकर जहां बेटा अपने घर में पूजा करते हो पूजा के स्थान पर उसको रख देना। जितने चावल पुराने होंगे उतना पति पत्नी का रिश्ता मधुर हो जाएगा। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, मुझे लगता है आप तामसिक भोजन और शराब का सेवन भी करते हो बेटा। जी बिल्कुल जी। बेटा ये बेटा छोड़ दो इसको। ना तो कभी शराब पीनी है, ना कभी आपने तामसिक भोजन खाना। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और राहु और शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा। और पत्नी को बोलना बेटा रात को जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। रात को रसोई जितनी साफ करके सोओगे उतनी घर में बरकत, उतनी घर में शांति, उतनी घर में पवित्रता और उतनी घर में लक्ष्मी का वास होगा। रात को कई बार खाना खाने के बाद आटा बच जाता है तो बचा हुआ आटा बेटा उसकी रोटी बना दिया करो। उसको बेटा आपने सुबह गाय को खिलाना है। रात को गीला आटा फ्रिज में या घर पे नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखना। वर्ष में एक बार बेटा किसी शनिवार को अपने पांव के नाप के चमड़े के जूते किसी मांगने वाले को, किसी मजदूर को दान कर देना। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आइए माँ का एक अभिनंदन करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में समय हो चुका है, आगे बढ़ने की इजाज़त समय नहीं दे रहा है। तो बड़े प्रेम से आप सभी को बोलना है 3 बार हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। ये पुष्पांजलि आप सभी हमारे प्रिय दर्शकों की तरफ से माँ देवी अपराजिता देवी को। तो सभी दर्शक बड़े प्रेम से माँ को नमन करें, प्रार्थना करें और प्रेम से बोलें कि हे देवी माँ, हे त्रिलोक्य देवी, हे विष्णु जी द्वारा रचित महाविद्या, महाशक्ति, माँ अपराजिता देवी, हम सब की तरफ से आपको प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के नमन करते हुए पुष्पांजलि समर्पयामि। जय माँ अपराजिता देवी मैया को पुष्पांजलि समर्पयामि।